तारीख को आता है, मतलब 27 को आएगा, 24 को आएगा, क्योंकि संक्रांति जो है वो 15-16 के आसपास जो है होती है। जैसे इस मंथ की बात करें तो इस मंथ जो है जुलाई के महीने में जो है श्रावण मास का दूसरा रविवार जो है आ रहा है। वहीं बात करें हम 2023 की भी, ठीक है, और 2024 की भी बात करें तो 2024 में भी जो श्रावण मास जो था, उसका दूसरा रविवार जो था वो भी आपको जुलाई को आया था, और वो आया था जुलाई 28 को, ठीक है, इस वजह से 27 को है। और वहीं बात करें 2023 की, तो 2023 में जो है श्रावण मास का दूसरा रविवार जो है 30 तारीख को जो आया था। अब ये त्योहार जो है, इंटरनेशनल फेयर जो है, श्रावण मास के दूसरे रविवार को शुरुआत होती है इसकी, तो इसलिए इसका आंसर जो है जुलाई ही है। बट कई बुक्स में जो है, कई जगह जो है अगस्त भी बताया गया है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये जो है हमारे देसी मंथ जो है हो जाते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, चीजें सिंपल है, पर मैक्सिमम अगस्त करके आए, क्योंकि सबको लगता है कि बरसात के महीने में जो है वो ये मिंजर मेला आता है, और जो रेनी सीजन है हमारा, बरसात का जो महीना है वो अगस्त का होता है, परंतु ऐसा नहीं है। श्रावण मास जो है, जो हमारा सावन ऋतु का जो महीना होता है, जिसको सावन का महीना कहते हैं, वो जुलाई अगस्त में आता है। ठीक है जी, तो ये बहुत डिबेट जो है इस क्वेश्चन पे हुई है, काफी लोगों ने तो वो भी किया है कि क्वेश्चन जो है वो गलत है, पर ये गलत नहीं है, और इसका आंसर जो है वो जुलाई ही है। अब अभी आंसर की नहीं आई है पुलिस की, तो जैसे आंसर की आएगी तो और ज्यादा क्लैरिटी जो है इसमें हमारे को हो जाएगी। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने फेस्टिवल्स की और। लास्ट क्लास में हिमाचल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स किए थे, उसी चीज को जो हम आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैं मंथ्स की बात कर रहा हूं, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में जो है ये कैलेंडर अवेलेबल है। प्लीज गो थ्रू दिस कैलेंडर प्रॉपरली, और आपको ये मंथ जो है पता होने चाहिए। पहला जो हम त्योहार आज डिस्कस कर रहे हैं वो है सैर। सैर एक बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है। लगभग लोअर हिमाचल में तो बड़े धूमधाम से ये मनाई ही जाती है, परंतु उसके साथ साथ शिमला के जो है लोअर शिमला में, सिरमौर के कुछ एरियाज में, और सोलन में जो है इस त्योहार को जो है बड़े विशेष धूमधाम से जो है मनाया जाता है, और एक विशेष त्योहार के रूप में भी जो इसको मनाया जाता है। मंडी का तो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ही है। इस दिन डिस्ट्रिक्ट हॉलीडे भी होती है। कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू के एरियाज में भी इसे मनाया जो है वो जाता है। बिलासपुर में भी इसे मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ये हिमाचल के लोगों का। अब मुझे बताएंगे कौन से महीने में आता है ये त्योहार, क्योंकि बिल्कुल लोकल त्योहार है, हमारे ग्रामीण परिवेश का त्योहार है, तो बताएंगे कौन से मंथ में इसको हम मनाते हैं। असौज, भाद्रपद के बाद जो महीना ठीक है, आता है बिल्कुल जी। भाद्रपद के बाद असौज का जो महीना आता है, जिसे हम देशी महीना असौज का कहते हैं, पर जिसे हम आश्विन के महीने के नाम से भी जानते हैं, तो आश्विन मंथ में जो है ये मनाया जाता है। भाद्रपद के एंड में और अश्विन की शुरुआत में, मतलब एंड के होने की खुशी में इस त्योहार को जो मनाया जाता है। क्योंकि भाद्रपद जो है, जो अश्विन की जो शुरुआत है, भाद्रपद अंतिम महीना होता है बरसात का, और अश्विन का जो असौज का जो साजा होता है, उसे वर्षा ऋतु का अंत माना जाता है। तो बेसिकली इट्स अ थैंक्स गिविंग सेरेमनी और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल टू द नेचर। ठीक है, नेचर को जो है थैंक्स बोलने के लिए कि बरसात के समय में, क्योंकि इसकी मान्यता बहुत अलग है कि बरसात के समय में जो है उनका ध्यान रखने के लिए लोग अपने इष्ट को, नेचर को जो है धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये जो त्योहार है ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ठीक है, और इस दिन जो है सैर माता की पूजा भी की जाती है। जैसे स्क्रीन पे जो आप फोटो देख रहे हैं, इसे सैर माता कहा जाता है। और सैर में जो है जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उस समय के, जिसमें आपके जो है मक्की होगी, अखरोट हो गए, ठीक है, क्यूकम्बर हो गया, खीरा हो गया, उन नेचुरल प्रोडक्ट्स की जो है पूजा जो है वो की जाती है। ठीक है, तो उसको जो है धन्यवाद के रूप में जो है मनाया जाता है, जो कि बहुत बड़ा एक त्योहार है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और हमीरपुर का तो एक नॉर्मल और एक मेन त्योहार है, बेसिक त्योहार है। ठीक है, असौज के महीने में जो है वो आता है। और चंबा में भी जो है इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसे जो है सैर की संक्रांत, जैसे संक्रांत और साजा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा हिंदी मंथ जो है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली शुरू होता है, उसको जो है सैर और साजा जो है कहा जाता है। और जैसे लो शिमला की बात मैंने की थी कि शिमला के जो मैदानी इलाके हैं, जो लोअर शिमला है, वहां भी इसे मनाया जाता है। महासू के एरिया में से बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और वहां पर एक रिचुअल है कि इस दिन जो है जो बार्बर हैं, जो नाई हैं, वो
जो जैसे ये पुरानी रिचुअल है, अब तो ये परंपरा नहीं होती है, पुरानी एक प्रथा थी कि इस दिन जो है जो ठाकुरों को, राणों को जो है, जमींदारों को जो है, जो संपन्न लोग होते थे, ठीक है, जो वेल ऑफ लोग होते थे, नाई लोग उनके घर जाते थे, बार्बर्स उनके घर जाते थे, उनकी कटिंग शेव वगैरह करते थे और बाद में उनको जो है शीशा दिखा के जो है उनसे पैसे भी लेते थे। तो ये अपनी अपनी परंपरा है जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो है मनाई जाती है। और सैर के त्योहार को भी अलग अलग जिलों में जो है अलग अलग तरह से मनाया जाता है। परंतु जो बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो पुरानी मान्यता है, वो यही थी कि लोग जो है नेचर को थैंक यू करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि वर्षा ऋतु में, क्योंकि बारिश बहुत आपको पता है भयंकर होती है, वर्षा के समय में जो है, इस सीजन में जो है काफी लैंडस्लाइड भी आते हैं, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होती है। तो नेचर को एक धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने बारिश अच्छी कर दी, क्योंकि वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेनी सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पुराने समय में तो जो इरिगेशन का मेन सोर्स ही यही होता था, ठीक है। तो इसीलिए जो है नेचर को धन्यवाद करने के लिए जो है इसको जो है मनाया जाता है। ठीक है, कोई और कोई चीज इसमें ऐड करेंगे लोकली, अगर आपको लगता है कि कोई चीज मिस कर दी हो, कुछ स्पेशल चीज होती हो इस दौरान, तो आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है ये, डन। यस सर। बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल की ओर, और अगला फेस्टिवल है लोसर। लोसर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जिसे डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और किन्नौर में जो है मनाया जाता है मुख्य तौर पे। परंतु बेसिकली लोसर जो है इट इज अ न्यू ईयर फेस्टिवल ऑफ बुद्धिस्ट, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोगों का जो है नव वर्ष के त्योहार के रूप में इस त्योहार को जो है मनाया जाता है। तो क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो बौद्ध फॉलोअर्स की, जो बौद्ध धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं, उनकी लाहौल स्पीति और किन्नौर में ही है। तो इसीलिए किन्नौर और लाहौल स्पीति का ये एक मेजर और प्राइम फेस्टिवल जो है वो हो जाता है। परंतु उसके अलावा जहां जहां भी बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, जहां भी बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, वहां भी इस त्योहार को जो मनाया जाता है। जैसे आप रिवालसर में से मनाया जाता है, कांगड़ा में से मनाया जाता है, शिमला और सोलन के एरियाज में मनाया जाता है, जहां जहां बौद्ध मोनेस्ट्रीज हैं वहां पर इनको मनाया जाता है। परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो लाहौल स्पीति और किन्नौर का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे बौद्ध धर्म के लोग नव वर्ष के तौर पे जो है वो मनाते हैं, ठीक है। और ये जो है तिब्बतन कैलेंडर के अनुसार जो फरवरी और मार्च के महीने में जो है वो आयोजित किया जो है जाता है। और किन्नौरी भाषा में अगर कहें तो लोसर का मतलब जो है वो नव वर्ष, नया साल जो है वो होता है, माना जाता है। और इस दिन जो है मेले भी लगते हैं, लोसर का मेला भी लगता है। और बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर है, स्पेशली जो मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो लामे होते हैं, वो शाम और शॉन डांस वो भी परफॉर्म करते हैं। और ये सारा कुछ जो है वो भगवान बुद्ध को समर्पित जो है वो करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो आपको पता है कि बौद्ध धर्म में जो है लॉर्ड बुद्धा की जो है, भगवान बुद्ध जो थे, उनकी बहुत ज्यादा मान्यता है, बहुत ज्यादा उनको लोग पूजते हैं। तो उनको जो है एक रिस्पेक्ट के तौर पे, एक जेस्चर के तौर पे भी जो है इस नव वर्ष को जो है वो लोसर के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन जो है तिब्बती धर्म का जो है नव वर्ष जो है वो शुरू होता है। तो बड़े धूमधाम से जो है इसको मनाया जाता है। और जगह इस समय में जो है मेले भी आयोजित किए जाते हैं। तो बेसिकली लोसर जो है एक न्यू ईयर फेस्टिवल है बौद्ध धर्म के लोगों का। तो अगर फेयर पे आएगा, इसमें एक बार क्वेश्चन भी आया था कि लोसर फेयर जो है वो किस ओकेजन में जो है वो आयोजित किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो है न्यू ईयर के ओकेजन पे, नव वर्ष के ओकेजन पे जो है वो इस लोसर मेले को जो है मनाया जाता है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि अगर आपको लोसर के ऊपर क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में लाहौल स्पीति और किन्नौर दोनों हो, तो उस केस में हम जो है लाहौल स्पीति के साथ ही जाएंगे। आई रिपीट, उस केस में हम जो है लाहौल स्पीति के साथ ही हम जाएंगे। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब हमने नवाला फेस्टिवल किया था, कि नवाला जो है गद्दी समुदाय का बहुत ही मेन और प्रमुख मेला है। परंतु अगर ऑप्शन में जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और ऑप्शन में चंबा भी हो, कांगड़ा भी हो, तो आप लोगों ने जो है चंबा के साथ जाना है, क्योंकि चंबा में जो है गद्दी ट्राइब की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जो है, आबादी जो है वो रहती है। वरना लोग जो नवाला है वो कांगड़ा में भी मनाया जाता है, चंबा में भी मनाया जाता है, और मंडी और कुल्लू के एरियाज में भी मनाया जाता है, जहाँ के गद्दी समुदाय के लोग जो है वो ज्यादा रहते हैं।
ठीक है, तो उस केस में भी आपने चंबा ही करना है। तो लोसर के केस में अगर आएगा तो वी विल गो विद ऑप्शन लाहौल स्पीति। दो ऐसे तो डिबेटेबल चीज है, नहीं बता सकते, किन्नौर में भी मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में भी मनाया जाता है, परंतु लाहौल स्पीति में जो है अगर ऐसी देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर, परसेंटेज के हिसाब से जो है आपकी जो आबादी जो है वो थोड़ी ज्यादा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा लोसर त्योहार। और जो ये लोसर और जो लोसर के समय छम और शान डांस जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क की मोनेस्ट्रीज में जो है वो शाम के समय करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जिसे हम हालदा के रूप में मनाते हैं। और हालदा भी जो है एक नव वर्ष का त्योहार है और इसको जो है चंद्र और भागा वैलीज के लोग जो है बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस चंद्र और भागा वैली में जो ऐसे मनाया जाता है। इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज खोगला। खोगला और खोजला भी इसे कहते हैं, इसे खोगला भी कहते हैं और खोजला भी कहते हैं। पटन वैली जो लाहौल में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति की, वहां पर इसे जो है खोजला और खोगला के नाम से जो मनाया जाता है। और ये जो त्योहार है ये पौष और माघ के मध्य में, ठीक है, पौष और माघ के महीने में जो है बेसिकली जनवरी के महीने में जो है ये लगता है। तो डेट के हिसाब से अगर कहें, क्योंकि ये भी जो है थोड़ा बुद्धिस्ट कैलेंडर के हिसाब से इसकी डेट पड़ती है, तो पौष और माघ का महीना जो है वो जनवरी आता है। तो जनवरी के मध्य में जो है त्योहार का आयोजन जो है किया जाता है। अब बेसिकली बात करते हैं हालदा के बारे में। ठीक है, हालदा जो है लोकल भाषा में हालदा एक मशाल को कहा जाता है, टॉर्च को कहा जाता है। जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ठीक है, कि लोगों ने हाथ में जो है मशालें पकड़ी हैं, तो ये इस मशाल को ही जो है हालदा कहा जाता है। और ये जो है सूखी लकड़ी से जो लोग जो है गांव के लोग ये बनाते हैं और इसको जो है रात के समय जला के जो है पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। और ये माना जाता है कि इस तरह की इस रिचुअल से, इस सेरेमनी से जो है जितने भी बैड जो नेगेटिव पावर्स होती हैं, जो बैड इवल्स पावर्स होती हैं, वो जो है नष्ट हो जाती हैं। तो पूरे गांव के लोग जो हैं पूरे गांव में भ्रमण करके जो है इस टॉर्च के साथ जो है गीत गाते हुए जो है वो चलते हैं। और ये जो है दिवाली की तरह भी मनाया जाता है, क्योंकि इसमें टॉर्च चली जाती है। तो दिस फेस्टिवल इज सिमिलर एज दिवाली फेस्टिवल। जिस तरह जो दिवाली एक बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है हिंदुओं का, जिसे जो है रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है, उसी तरह से जो है लाहौल स्पीति के लोग जो है, लाहौल के लोग जो है हालदा को फेस्टिवल ऑफ लाइट के तौर पे भी जो है वो मनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कौन सा त्योहार जो है वो इक्विवेलेंट टू दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, या किस त्योहार को, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ठीक है, तो हालदा जो है हमारा वो अब रोशनी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। और चंद्र और भागा घाटी के लोग जो हैं इसे नव वर्ष के आगमन के तौर पे भी जो है मनाते हैं। तो काफी सारी मान्यताएं हैं, काफी सारे बिलीव हैं इस त्योहार से रिलेटेड ही, परंतु बेसिकली जो त्योहार है ये फेस्टिवल ऑफ लाइट है, रोशनी के त्योहार के तौर पे इसे माना जाता है। और पटन वैली में जो है खोगला और खोजला के नाम से भी मनाया जाता है। वहीं चंद्राभागा में इसे जो है हालदा के रूप में मनाया जाता है, जो जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। और ये जो टॉर्च है ये लोग जो है खुद ही बनाते हैं, एक अपने का ट्रेडिशनल इनका जो वो है। और फिर जो है जैसे मैंने कहा पूरे गांव भर में जो है इस टॉर्च को लेके जो है लोग घूमते हैं। ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले फेस्टिवल। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? नहीं, ठीक है। नो सर। बढ़ते हैं अगले त्योहार की ओर और अगला फेस्टिवल है गोची फेस्टिवल। गोची भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो लाहौल स्पीति के लाहौल एरिया के भागा वैली में सेलिब्रेट किया जाता है फागुन के महीने में, फाग के महीने में। ठीक है, जो मंथ आता है हमारा फरवरी और मार्च का। ठीक है, दिस फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज गोत्सी। लोकल भाषा में इसे गोत्सी के नाम से भी जो है आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं इस गोची फेस्टिवल के पर्पस के बारे में। एक्चुअली इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक कम्युनिटी के कम्युनल बर्थडे के रूप में जो इसको मनाया जाता है। एक साल में जितने भी मेल बेबीज, जितने भी लड़के पैदा होते हैं एक पूरे गांव में, उन सब बच्चों का जो है, उन सब बच्चों का जो है एक सार्वजनिक जन्म दिवस के तौर पे जो इसको मनाया जाता है। एक साल में जितने भी जो है लड़के पैदा होते हैं,
तो इसकी मान्यता परंपरा है। तो उन सब के सार्वजनिक जन्मदिन के तौर को जो है गोची के तौर पे जो है मनाया जाता है। परंतु धीरे धीरे जो है ये मान्यता जो है अब चेंज होती जा रही है। ठीक है, अब इसको जो है वो फीमेल मतलब बच्चों के लिए मनाया जाता है, क्योंकि पुराना बिलीफ था कि लड़कों के लिए मनाया जाएगा। और इसमें जो है जो लोकल प्रीस्ट होता है जिसे वो आता है और लोगों को बच्चों को ब्लेसिंग देता है और उनके क्या बोलते हैं अच्छी स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे फ्यूचर के लिए जो है वो आसमान में जो है तीर भी चलाता है। ठीक है, वहां की लोकल रिचुअल ये चीज है। पर जैसे मैंने कहा कि अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, तो अब जो है गोची को जो है वो बच्चों के, चाहे वो बेबी लड़का हो चाहे लड़की हो, बेबी गर्ल हो बेबी बॉय हो, वहां पर भी जो है मनाना शुरू कर दिया है दोनों के लिए। और इसकी शुरुआत जो है प्यूकर गाय का गांव है, वहां पर इस त्योहार को जो है वो गर्ल्स के लिए भी मनाया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन की बात जब आती है तो इस तरह की चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली पहले का बिलीव अलग था। आप सब समझ सकते हैं कि पहले बॉयज की कितनी इंपॉर्टेंस थी, और ऐसा नहीं है कि लड़कियां इक्वली इंपॉर्टेंट है हर जगह। ठीक है, अगर आप क्लास में देखोगे तो मेजोरिटी जो है वो आई गेस गर्ल्स की ही, महिलाओं की ही है। और महिलाओं के बिना जो है समाज अधूरा है। मतलब हम हमारी सोसाइटी की कल्पना भी नहीं कर सकते विदाउट लेडीज। तो लेडीज जो, और हमारे स्पेशली सनातन धर्म की अगर बात करें तो महिलाओं का तो महत्व भी अलग है। कन्याओं का बहुत, कन्या को पहले भी पूजा, शादी से पहले भी पूजा जाता है दुर्गा के रूप में, शादी के बाद जो लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। तो धीरे धीरे फीमेल्स के प्रति जो लोगों की आइडियोलॉजी थी, जो लोगों की सोच थी, जो लोगों की थिंकिंग थी, इवन की मैं आइडियोलॉजी भी बोलूंगा, लोगों की आइडियोलॉजी ऐसी थी कि जी एक गर्ल्स को ऐसा नहीं है, ओपन जो एनवायरनमेंट में उनको ग्रो नहीं करने देंगे तो उनके लिए बहुत सारी लिमिटेशंस होंगी। तो सारी धीरे धीरे चीजें, जिस तरह समाज सिविलाइज होता जा रहा है, लोगों को जो लेवल ऑफ नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है, थॉट्स की क्लैरिटी हो रही है, तो उस वजह से सारी चीजें जो है अब खत्म होती जा रही हैं। और ट्राइबल एरिया है लाहौल स्पीति, तो ट्राइब्स के कल्चर अलग होते हैं, कस्टम अलग होते हैं। पर सोचो वहां भी धीरे धीरे चीजें जो है चेंज होना शुरू हो गई हैं। तो प्यूकर गांव में जो है लड़कियों के लिए भी जो है गोची को जो है मनाया जाता है। और ये फागुन के महीने में मनाया जाने वाला लाहौल का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही फेमस त्योहार है। ठीक है, और ये भी एक विलेज लेवल पे ही जो है मनाया जाता है, हल्दा के तौर पे। ठीक है, सारे लोग जो एक जगह इकट्ठे होते हैं, अपने बच्चों को लेके आते हैं और फिर जो है लामा से जो है, पुजारी से जो है उनकी आशीर्वाद भी जो है लेते हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत होगा कि अलग अलग जगह में मनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, पर जो है मेन जो थीम है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, वो हर जगह का जो है सेम ही है, एक ही है। ठीक है जी, तो गोची जो है फागुन के महीने में आयोजित किया जाने वाला एक त्योहार है। बट एक चीज है, इस पे अभी भी ध्यान रखें, क्वेश्चन जो आता है वो यही आएगा कि गोची किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आंसर आपका यही आएगा कि बेटों के जन्मदिन के उस पे, जितने भी लड़के पैदा होते हैं उन सबके सार्वजनिक एक जो है बर्थडे के तौर पे इसको मनाया जाता है। बट अब ये परंपरा चेंज होना शुरू हुई है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि किस त्योहार को जो है बेटियों के लिए भी मनाया जाता है, तो वो है गोची। किस गांव के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी धीरे धीरे, क्योंकि इस साल भी जो ये गोची जब आयोजित किया जाता तो मैंने न्यूज फॉलो की थी, तो उसमें जो है काफी लोग जो है, अब पेरेंट्स ही खुद ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स जो खुद है अपने, चाहे बेबी हो, जिसका भी बेबी हो, चाहे ठीक है बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, तो दोनों को जो है वो लेके आते हैं मेले के दौरान। ठीक है, इस त्योहार के दौरान मेला भी लगता है, छोटा सा एक गैदरिंग हो जाती है। मेला है क्या, मेला एक पब्लिक गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है अपने एरिया की। तो वहां पर जो है उसको लेके भी आते हैं। अगला त्योहार है बैसाखी। ठीक है जी, बैसाखी का मेला। बैसाखी बेसिकली फेस्टिवल भी है और बैसाखी जो है एक मेला भी है। बैसाखी बेसिकली त्योहार है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था हमने बैसाखी के बारे में। और बैसाखी जो है बैसाख के महीने में आती है। फसलों की कटाई के तौर पे जो इस त्योहार को मनाया जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये त्योहार है। और पूरे भारतवर्ष में इसे अलग अलग नाम से मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है, कहीं बैसाखी के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, और हिमाचल में जो है अलग अलग जिलों में इसे अलग अलग नाम से मनाते हैं। और बैसाखी का बहुत बड़ा महत्व है हिमाचल प्रदेश में भी। जैसे कि शिमला और सिरमौर के क्षेत्रों में इसे बीशु और बीशा के नाम से मनाया जाता है। वहीं बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में इस त्योहार को बीश और रस खयांग के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं लोअर हिमाचल की बात करें, जिसमें कांगड़ा, मंडी, चंबा का एरिया है, सिरमौर, चंबा आपका
हमीरपुर का एरिया है, वहां पर इसे बिसोबा के नाम से मनाया जाता है। और वहीं बात करें चंबा के पांगी क्षेत्र में, पांगी किलाड़ के क्षेत्र में इसे जो है लीशो के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और नॉर्मली ये त्योहार जो है 13 अप्रैल, जो बैसाखी का जिस दिन हमारा शुरुआत होती है, ठीक है, बैसाख के महीने की, उस दिन में जो है आयोजित किया जाता है। शिमला में इसे जो है विशु के साजे में, महासू एरिया में विशु के साजे के तौर पे भी इसे मनाया जाता है। और माना जाता है कि जो विशु शब्द है वो भगवान विष्णु से के शब्द से जो है लिया गया है। और बैसाखी के त्योहार में जो है स्नान का भी बहुत महत्व है। चाहे वो हरिद्वार हो, जहाँ भी रिलीजियस जो हमारे अ, होली जहाँ बात होता है, जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिसमें हरिद्वार है, वहां पर महत्व तो है ही है। परंतु हिमाचल में भी जैसे आपकी गिरी गंगा है जो शिमला में है, तत्तापानी मंडी में है, मारकंडे बिलासपुर, मारकंडे में मैंने आपको कहा था कि इस समय मेला भी लगता है ऋषि मारकंडे का, तो वहां भी जो है स्नान का महत्व है। और कांगड़ा में बाण गंगा, ठीक है, वहां पर भी लोग जो है दूर दूर से बैसाखी के स्नान करने आते हैं। अब मंडी की बात करें तो मंडी में जो है बिसुआ मेला भी लगता है, जो रिवालसर में लगता है, और वहां भी रिवालसर लेक के अंदर भी जो है नहाने का अपना महत्व है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग मान्यताओं के हिसाब से, ठीक है, समय के साथ साथ जो है इस त्योहार में भी बदलाव आए हैं। मेला भी आयोजित किया जाता है, कई जगहों पर जो है शाम के नाइट प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो वो अब थोड़ा मॉडर्न कल्चर की वजह से जो है, वेस्टर्नाइजेशन की वजह से, जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने की वजह से जो है हमारे मेलों और त्योहारों का स्वरूप भी बदल रहा है। परंतु जो उसके जो आइडियोलॉजी है, ये बेसिक थीम जो है वो अभी भी वही है पुरानी, कि इस दिन जो है फसलों की कटाई शुरू होती है, ठीक है, और लोग फसल काट के, हिमाचल में महत्व है, लोग पहली फसल काट के जो है भगवान को चढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग महत्व हैं इस मेले के, इस त्योहार के। और मेला त्योहार दोनों है बेसिकली, मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूँ, बैसाखी एक त्योहार है और इस दिन मेले भी आयोजित किए जाते हैं। और सोलन में, शिमला में और सिरमौर में इस दिन मेलों के दौरान जो है वो ठोडा डांस भी जो है, वो ठोडा खेल भी जो है वो खेला जाता है। ठीक है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। और बिसोवा के गीत भी होते हैं, बसोवा के अगर आप देखें, बसोवा के गाने भी होते हैं। तो इस दिन जो है औरतें जो है बसोवा के गीत भी गाती हैं। मंडी मंडी हो गया, कांगड़ा हो गया, चंबा हो गया, हमीरपुर में जो है बसोवा के गीत भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है बैसाखी के मेले, बैसाखी का त्योहार, गोची फेस्टिवल, हालदा फेस्टिवल, लोसर फेस्टिवल और सैर फेस्टिवल के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर और डिस्कस की थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। इसमें मैक्सिमम त्योहार ऐसे होंगे जो, और फेस्टिवल्स ऐसे हैं, फेस्टिवल्स हम डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फेस्टिवल जो है एरिया वाइज होते हैं, ठीक है, आपके कल्चर वाइज होते हैं, रिलीजन वाइज होते हैं। तो फेस्टिवल जो है पूरी कम्युनिटी के होते हैं, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज करना इनको मुश्किल वो है, क्योंकि एज अ होल जो है फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। हाँ, कई फेस्टिवल्स ऐसे जरूरी हैं जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ही होंगे, जैसे आपका हालदा है, गोची है, परंतु वो भी गोची देखो लाहौल के एरिया में मनाया जाता है, स्पीति में इसको नहीं मनाया जाता। हालदा भी जो है लाहौल में मनाया जाता है, स्पीति में इसको नहीं मनाया जाता। ठीक है, तो इस तरह बाकी जो हमारे सैर वगैरह है ये हम हर जगह मनाते हैं। हाँ, ये चीज़ है, कहीं लार्ज स्केल में मनाया जाता है, कहीं स्मॉल स्केल में मनाया जाता है, पर सेलिब्रेट हम जरूर इसको जो है करते हैं। ठीक है, और फेस्टिवल जो है हमारे लोकल चीजें हैं, और कल्चर से क्वेश्चन आता ही है, जैसे मैंने कहा कल्चर बड़ा टिपिकल है। ठीक है, जिस तरह हम सोचते हैं कल्चर के बारे में। अब सैर की बारे में बात करूं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्लास से मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान पता चला था, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो लोअर हिमाचल की ही है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि सैर क्यों मनाया जाता है, सैर का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नहीं पता है मैक्सिमम लोगों की सैर का त्योहार जो है वो क्यों मनाया जाता है। उसका कारण यही है कि हमें बस ये बताया जाता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड त्योहार है, परंतु उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि भगवान को, नेचर को जो है शुक्रिया अदा करना कि बरसात का समय जो है वो अच्छे से निकल गया है। ठीक है जी, और किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, या कोई चीज डिस्कस करनी है तो वो भी कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है सब? मेरे कुछ प्रश्न, अगर आप लोगों के कोई डाउट नहीं है तो मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तो रेडी हैं आप लोग? जिसको आंसर आता होगा वो हाथ प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, ताकि थोड़ा जो है हमारा रिवीजन भी चलता जाए कि हम क्या कर रहे हैं। जो भी टाइम है 5-10 मिनट है, तो जो उस समय को जो यूटिलाइज किया जाए प्रॉपरली। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि मंडी के किस राजा ने शिवरात्रि को जो है कल्चरल फेस्टिवल का स्टेटस दिया था? विच राजा ऑफ मंडी गेव शिवरात्रि फेयर as a status of, या celebrate शिवरात्रि फेयर as a cultural festival of Mandi? Who gave this status? जिसको आता है वो प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। आपके ऑप्शन हैं, अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो जिस तरह से मैंने आपको शो किया इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं। जी, इशिता का आया है। इशिता के अलावा कोई और? आई नो इशिता को आंसर पता है, तनु जी का भी आ गया है। ठीक है जी, उमा जी। सर राजा सूरज सेन ने 1648 में। 1648 में। रीजन क्या है इसके पीछे, तनु जी? तनु आपका भी हाथ खड़ा था, आप इसके पीछे रीजन को बता सकते हैं? जी उमा, आप ही बताएं। सर रीजन तो नहीं पता। इशिता? इशिता, रीजन क्या है? डॉक्टर मोनिका का भी हाथ आ गया। जी जी डॉक्टर साहब। शायद सर मैंने यहाँ तक सुना है कि क्या सुना है आपने? आपकी आवाज नहीं आ रही है, सॉरी हमें। सर जब उन्होंने मंडी में भूतनाथ महादेव जी का मंदिर बनवाया था, भूतनाथ का मंदिर 1527 में मंडी के राजा अजबर सेन ने बनाया है। हाँ जी सर, उसके उपलक्ष्य उसके बाद ही उन्होंने शायद उसके बाद ही जो शिवरात्रि का मेला था वहाँ शुरू हुआ था। नहीं, अजबर सेन वो तो ठीक है, अजबर सेन ने 1527 में शिवरात्रि का मेला शुरू किया था, बट माय क्वेश्चन वाज कि हु गेव द स्टेटस ऑफ कल्चरल फेस्टिवल टू मंडी शिवरात्रि? मंडी शिवरात्रि को कल्चरल फेस्टिवल का स्टेटस किसने दिया था? जी तनुजा। गाइस, अगर आपको हैंड रेज करना तो यू हैव टू आंसर, नहीं तो फिर इसके चक्करों में से और भी आंसर नहीं दे पाएंगे। माधवराव जी डॉक्टर। राजा माधवराव जी ने किया था। राजा माधवराव जी ने किया था? माधवराव जी नहीं। ओके सॉरी। नहीं नहीं ठीक है, डोंट बी सॉरी। मतलब ये पर्पस ये है कि काइंडली रिवाइज भी किया जाए, ठीक है। 1527 में मंडी के राजा अजबर सेन ने जो है शिवरात्रि मेले की शुरुआत की थी। ही बिल्ड द टेम्पल ऑफ भूतनाथ भगवान का मंदिर बनाया था जो शिव जी को समर्पित था 1527 में, और मंडी शहर की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, और इस उपलक्ष्य में जो है शिवरात्रि फेयर शुरू हुआ। फिर 1648 में जब सूरज सेन मंडी के राजा बने तो उनके शासनकाल के दौरान उनके सभी बेटों की डेथ हो गई थी, तो उनको फिर डर सताने लगा कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। फिर उनको किसी ने बताया कि आप जो है माधव राय की मूर्ति बनाओ और पूरा राजपाट जो है वो उनको समर्पित कर दो। तो 1648 में भीम जो सुनियार था उसने चांदी की मूर्ति बनाई है माधव राय की, और उसके बाद जो है मूर्ति बनाने के बाद जो पूरा राजपाट उन्होंने जो है माधव राय को समर्पित कर दिया, और 1648 में उन्होंने शिवरात्रि फेयर को जो है कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे डिक्लेयर किया मंडी का।
और देवी देवताओं को आने का सिलसिला जो है 1804-1805 से शुरू हुआ है, जब जो है मंडी के राजा थे ईश्वरी सेन। ईश्वरी सेन को जो है कांगड़ा के राजा ने जो है अरेस्ट कर लिया था और 12 साल बाद उनकी रिहाई हुई थी। तो इसी उपलक्ष्य में जो है सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था ताकि वो ईश्वरी सेन को आशीर्वाद दे सकें। तो यहाँ से जो है 1804-1805 में देवी देवताओं का आने का सिलसिला शुरू हुआ मंडी में, ठीक है, मंडी की शिवरात्रि में। तो ये है इसका जो है रीजन है। ठीक है डॉक्टर, क्लियर है बाकी सबको भी? माधव राय तो इसीलिए माधव राय को जो राजा बना दिया गया, इसीलिए जो है जलेब में माधव राय की पालकी भी आती है, क्योंकि उनको मंडी के राजा के तौर पे पूजा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक और मेरा। हिमाचल में सबसे लंबा मेला अगर इन टर्म्स ऑफ टाइम देखा जाए, इन टर्म्स ऑफ मंथ देखा जाए, तो कौन सा लगता है? सर नागनी माता का मेला। कहां पर? ये अपने नूरपुर में और कंडवाल में। ठीक है जी, कांगड़ा में, नूरपुर में, क्योंकि मेजर लैंडमार्क नूरपुर है, कंडवाल तो थोड़ा सा एक बेसिक सा छोटा सा एरिया है। दोनों माता है ना, एक है नूरपुर में भड़वार में बड़ी नागनी माता और एक कंडवाल में छोटी नागनी माता, दोनों में ही पैरेलल 2 मन्ने चलते हैं। वो हमारे पड़ोस में है। नहीं वो चलती है, सही बोल रहे हैं, पर जो फेमस जैसे क्वेश्चन आता ना तो ना डिटेल में जो मेन है वो नूरपुर का नागनी माता ही माना जाता है, क्योंकि इनको जो है पठानिया राजपूत की जो है कुलदेवी के तौर पे भी पूजा जाता है। जी सर। ठीक है, तो ये लगभग 2 महीने तक जो है ये मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका जी जो फेयर है, श्री रेणुका जी फेयर जो है वो दिवाली के कितने दिन बाद आयोजित किया जाता है? जी बताएंगे। रेणुका दिवाली के अगले दिन। दिवाली के अगले दिन, प्लीज काइंडली रेज योर हैंड्स, ठीक है, ताकि मेरे को क्लियर हो जाए। जी तनु। दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के, प्लीज बी लाउड, दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद। दिवाली के 10 दिन बाद बिल्कुल सही आंसर है, दिवाली के 10 दिन बाद। अगले दिन नहीं लगता जी, अगले दिन जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, दिवाली के 10 दिन बाद। ठीक है जी, तो प्लीज काइंडली रिवाइज भी करते रहें, ऐसा नहीं है कि हम आगे कर रहे हैं और आप लोग जो है रिवाइज नहीं करें। विदाउट रिवीजन जो है आगे करने का कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज जस्ट गो थ्रू ऑल द फेयर एंड फेस्टिवल्स। ठीक है, जो आज किया हमने वो भी पीपीटी में शेयर कर दूंगा आफ्टर द क्लास। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं कल। ठीक है, कल गाइज आई विल ट्राई कि क्लास हो जाए। कल थोड़ा सा मेरे को एक मेडिकल इमरजेंसी है। ठीक है, आई विल ट्राई कि हॉस्पिटल से क्लास हो जाए। अगर नहीं हो पाए तो कल जो है हिमाचल की क्लास नहीं होगी। ठीक है, बाकी तो जो है आपकी है ही। आज सीडीपी की क्लास भी नहीं है आपकी, क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा क्लास सैटरडे और को ले ली गई थी। संडे को भी थी क्लास क्या शायद आपकी? नो सर। सैटरडे को क्लास होगी थी, सैटरडे को एक्सटेंडेड क्लास होगी थी। ठीक है, तो एक दो दिन का वो है क्योंकि मैम के एग्जाम चले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वो है, बाकी तो रूटीन पे आपकी क्लासेस जो चलती रहेंगी। ठीक है गाइस, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। हैव अ नाइस इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।